हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम जेंडर के बारे में सीखेंगे। जेंडर क्या है? जेंडर नाउन का ही एक भाग है, नाउन से ही निकला हुआ एक टुकड़ा है। क्योंकि कोई भी नाम होता है तो वो हो सकता है कि सजीव का हो या निर्जीव का हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। लिविंग थिंग होती हैं तो फिर इसमें भी दो भाग बन जाते हैं। कभी कभी कुछ नाम पुरुष वर्ग के होते हैं, कुछ स्त्री वर्ग के होते हैं। इस बेस पर कौन सा नाम स्त्री वर्ग का है, कौन सा नाम पुरुष वर्ग का है, कौन सा इन दोनों के बीच का है, इन्हीं सब के अध्ययन के लिए जेंडर को पढ़ना चाहिए। फिर देखते हैं जेंडर, इंग्लिश वर्ड जेंडर, इसका हिंदी शब्द लिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम यहीं पे रुक के एक शब्द कहेंगे कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो समाज में प्रचलित होते हैं, उनका आशय कुछ और होता है, समझा कुछ और जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिंग के साथ है। तो यहाँ पे जो है लिंग, जेंडर। अब जब इसकी डिफिनेशन हम पढ़ेंगे तो खुलकर सामने आ जाएगा कि लिंग का क्या तात्पर्य है। जेंडर लिंग, और इसी को उर्दू में जिन्स कहा जाता है। डेफिनेशन ये है, जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। परिभाषा, पुरुष या स्त्री होने की दशा लिंग कहलाती है। मतलब ये हुआ कुल मिलाकर ये स्त्री और पुरुष के वर्ग का ही झगड़ा है। कौन सा स्त्री के वर्ग का, कौन सा पुरुष के वर्ग का है, कौन सा इन दोनों के बीच का है, कौन सा नाम। तो इस बेस पर हम जेंडर को पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपको अब तक ना समझ में आया हो, तो एक छोटी सी परिभाषा सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, वो ये है कि जितने भी नाम होते हैं, संसार के जितने भी नाम होते हैं, हर किसी नाम में कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्त्री और पुरुष का वर्ग ढूंढते हैं। तो एक ऐसा गुण, एक ऐसी खासियत, एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा एट्रीब्यूट कि जिसके आधार पर हम किसी भी सजीव को स्त्री या पुरुष के वर्ग में रखते हैं, वही गुण, वही क्वालिटी जेंडर कहलाती है। मतलब ये होता है, कभी कभी आपने, मैं उदाहरण देता हूँ इसका, कि कभी कभी आपने ये देखा होगा कि हमारे सोसाइटी में, समाज में बहुत से पेट्स पाए जाते हैं। हमारे पास पड़ोस में बहुत से पालतू जानवर होते हैं। तो अक्सर दूर से ही हमको समझ में आता है कि हाँ, कौन सा जानवर है। मैदान में चरते हुए बहुत से जानवर हों, हम दूर से ये तो समझ सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का है, काऊ, बफेलो या कुछ और। लेकिन अगर कोई पूछ ले, दूर से ही देख के बताइए कि ये स्त्री वर्ग का या पुरुष वर्ग का, तो आप उसके करीब जाएंगे, कुछ ऐसे गुण तलाश करेंगे, कुछ ऐसी बातें ढूंढेंगे कि जो आप पहले से ही जानते हैं कि कुछ स्त्रियों में विशेष है, कुछ पुरुषों के लिए विशेष है। करीब जाकर जब वो गुण आप उनके अंदर देख लेते हैं तो फिर आप डिक्लेयर कर देते हैं कि ये स्त्री वर्ग में है, ये पुरुष वर्ग में है। तो जिस गुण के आधार पे आप किसी भी नाम को स्त्री या पुरुष के वर्ग में रखते हैं, वही गुण जेंडर कहलाता है। इसके 4 शाखाएं होती हैं। चारों शाखाएं जानने से पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि डेफिनेशन आपके लिए पर्याप्त हो जाए। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको जेंडर की डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई, इसके किसी भी बिंदु को आप अच्छी तरह नहीं समझ सके हैं, तो फिर कमेंट बॉक्स में इसे लिखकर कमेंट कीजिए ताकि हमको भी इसकी कमी जो है पता चल सके। अब आते हैं कि जेंडर कितने प्रकार का होता है। ये थोड़ा सा फनी बात होगी कि जेंडर कितने प्रकार का होता है। देखें, इसमें फन क्या है। जेंडर 4 प्रकार का होता है। कहाँ से 4 प्रकार भाई? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस संसार में स्त्री और पुरुष के वर्ग की बात चल रही है इस शीर्षक के अंतर्गत, और मैं कह रहा हूँ कि 4। हो सकता है कि आपको समझ में ना आता हो कि ये 4 कहाँ से है भाई। स्त्री 1, पुरुष 1, 2 ही तो हुए, तो ये 4 कहाँ से आ रहे हैं? देखें, 4 कहाँ से आते हैं, इसको अच्छी तरह समझना है। तो फिर आप थोड़ा सा
1 मिनट के लिए संसार का निर्माण देखें। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं 2 प्रकार की हैं, या फिर वो लिविंग थिंग हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग है। ठीक, यानी चाहे वो सजीव हैं और या फिर निर्जीव हैं। ये वस्तुओं की बात हो रही है जो संसार में पाई जाती हैं, चाहे सजीव हैं या निर्जीव हैं। अब अगर सजीव में देखा जाए, सजीव में 2 हिस्सा हो जाता है। कौन सा? एक होता है पुरुष का, एक होता है स्त्री का। 2 तो समझ में आ ही गया होगा आपको। संसार का निर्माण, सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं। सजीव के अंतर्गत पुरुष और स्त्री 2 हो गए। अब यहाँ आइए चारों को समझते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझा देते हैं। कैसे? देखें, एक होता है, पहला जो आता है लिंग का जो प्रकार है, पहला आता है मैस्कुलिन जेंडर। इसको शॉर्ट करके कहीं प्रोफार्मा पे आप देखते हैं तो मेल फीमेल लिखा होता है। मेल जो होता है मैस्कुलिन को ही शॉर्ट करके बोला जाता है। मेल को हिंदी में पुरुष लिंग कहते हैं, उर्दू में मुज़क्कर कहते हैं। इसके अंतर्गत वो सभी नाम आते हैं जो पुरुष वर्ग के हों। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे किंग, बॉय, मैन, कॉक, हॉर्स, डॉग। किंग राजा, बॉय लड़का, मैन आदमी, कॉक मुर्गा, हॉर्स घोड़ा, डॉग कुत्ता। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे फेमिनिन जेंडर, इसको हम फीमेल शॉर्ट करके फीमेल कहते हैं। स्त्रीलिंग हिंदी का शब्द और उर्दू के शब्द में इसे मुअन्नस कहा जाता है। इसके अंतर्गत वो सभी नाम आते हैं कि जो स्त्री वर्ग के नाम हों। एग्जाम्पल, क्वीन रानी, गर्ल लड़की, हैन मुर्गी, मेयर घोड़ी, वुमेन महिला। अब देखें तीसरा कौन सा आता है, यहीं से थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तीसरा कहाँ से आया? देखिए, कुछ नाम तो ऐसे होते हैं जो पुरुष वर्ग के हो गए, कुछ नाम ऐसे कि जो स्त्री वर्ग के हो गए। लेकिन तीसरे नंबर पे जो आपका है कॉमन जेंडर। कॉमन का मतलब ही होता है जो दोनों में शामिल हो, दोनों में पाया जाता हो, उसे कहते हैं कॉमन। अब देखें, इसका हिंदी शब्द उभयलिंग और उर्दू में इसको हम मुश्तरक भी कह सकते हैं। तो ये होता क्या है, कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बोले जाते हैं। नाम तो एक होता है, स्त्री के लिए भी हो सकता है, पुरुष के लिए भी हो सकता है। तो ऐसा जितना भी नाम आपको मिल जाए कि जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता हो, ऐसे नाम को ही हम जेंडर के अंतर्गत कॉमन जेंडर में रखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, चाइल्ड बच्चा। अब बच्चा वो चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, दोनों के लिए चाइल्ड ही बोलते हैं। बेबी शिशु, छोटा सा बच्चा हो तो हम उसको भी जो है वो चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, मतलब ये हुआ शिशु में स्त्री और पुरुष दोनों सिमट कर आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर टीचर। देखिए, टीचर एक ऐसा शब्द है कि जो स्त्री का भी है पुरुष का भी है। अगर माना कि अध्यापिका है तब भी टीचर अंग्रेजी में, और अगर अध्यापक है तब भी टीचर। ऐसा ही एक और ड्राइवर। ड्राइवर वो चालक, किसी भी चीज़ का संचालन करने वाला, चलाने वाला, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। डॉक्टर, ऐसा थोड़ी ना है कि हम कहीं टूटी फूटी भाषा में कहीं पढ़े होंगे कि डॉक्टर को डॉक्ट्राइन बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक शब्द इंग्लिश में है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, नियम, प्रिंसिपल। तो यहाँ डॉक्टर जो एक ऐसा शब्द आया है कि जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए बराबर बोला जाता है। पियोन, चपरासी, दोनों के लिए बोला जाता है, स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है। तो अब तो समझ में आ गया होगा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर, ये तीनों तो एक श्रेणी के हैं। अब मैं फिर आपको ऊपर लेके चलता हूँ कि जहाँ से हमने कहा था कि संसार का निर्माण लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव और निर्जीव। सजीवों के अंतर्गत हमने देखा कि पुरुष और स्त्री।
पुरुष और स्त्री ये दो हो गए, और जो दोनों को मिलाकर आ जाए वो कॉमन में आ गए। मतलब ये हुआ कि सजीव के अंतर्गत अब तक ये तीन, यानी मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर, ये तीनों नाम जो है, तीनों जेंडर जो है आपका आएगा किस में? ये आएगा देखा जाए तो सजीव में, यानी लिविंग थिंग्स में। ये आखिर का जो हमने रेड कलर यूज़ किया है, इसको अलग हम रखते हैं। कहाँ से? दूसरा पार्ट भी आप ध्यान दें कि यानी सजीव के अतिरिक्त निर्जीव भी तो था, तो निर्जीव वाले जितने नाम होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। न्यूट्रल जेंडर की हिंदी का शब्द अगर देखा जाए तो नपुंसक लिंग। थोड़ा सा संभल के रहिएगा। नपुंसक का समाज में जो शब्द प्रचलित है उसका आशय कुछ और समझते हैं। आशय ये होता है कि एक ऐसा पुरुष जो संतानोत्पत्ति की क्षमता ना रखता हो, उसे हम नपुंसक समझते हैं। लेकिन इस जगह पे नपुंसक का कोई ऐसा अर्थ नहीं, बल्कि नपुंसक का एक ये अर्थ है कि जो जान ही ना रखता हो, जिसके अंदर जान ही ना हो, जो निर्जीव हो। नॉन लिविंग थिंग्स में जितने भी आते हैं सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, चेयर, बुक, पेन, डोर, वॉच और भी वगैरह वगैरह बहुत ढेर सारे आपको मिल जाएंगे। हालांकि एक बात और कि कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूट्रल जेंडर में भी स्त्री और पुरुष का भेद रखा जाता है। उर्दू के एतबार से देखेंगे तो उसको कहा जाता है मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर गैर हकीकी, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी, ये दो चीज़ें होती हैं। लेकिन चूंकि आपका हिंदी में कोई ऐसा बहुत विशेष नहीं, अब इसकी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो भाई अब तो चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़र्ज़ है, और आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको आगे की चीज़ें और अच्छी तरह बताई जा सके।